हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं मोबाइल ऑन ऑफ इशू के बारे में। अब ये मोबाइल ऑन ऑफ इशू क्या है? जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है या आपके कस्टमर का मोबाइल आपके पास ठीक होने आया है और कस्टमर का कहना ये है कि जैसे वो मोबाइल यूज़ कर रहा है या उसने चार्जिंग लगाया, तो अगर उसने चार्जिंग में लगा के साइड किया तो उसका जब उसने उठाया तो उसका फ़ोन ऑफ था, या चार्जिंग से हटा लिया उसने, उसको ऐसे यूज़ करने लगा, उस एक आधा मिनट यूज़ किया उसके बाद उसका मोबाइल जो है ऑफ हो गया। ऐसी ऑन ऑफ की इशू उसके फ़ोन में बार बार आ रही। और मान लीजिए वो ये भी कह रहा है कि वो एक दो मिनट जो है मोबाइल यूज़ करता है, उसके बाद सेम प्रॉब्लम उसको देखने के लिए मिलती है। या फिर मोबाइल में उसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मोबाइल को वो चार्जिंग पे लगाया है उसने स्विच ऑफ करके, उसके बाद वो ऑन कर रहा है, मोबाइल लोडिंग भी लेता है, ऑन भी होता है, बट एक आधा मिनट चलने के बाद या आफ्टर ऑन होने के बाद उसका जो फोन है वो वर्क करना बंद कर देता है, वो वापस से ऑफ हो जाता है, फिर से उसे ऑन करना पड़ता है। ऐसी प्रॉब्लम वो बार बार फेस कर रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम हमारे फोन में किस प्रॉब्लम की वजह से आ सकती है? क्या इसकी वजह हो सकती है? क्या ये आईसी की इशू है? क्या ये किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है? क्या ऑन ऑफ का बटन खराब है? या किस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हमारी फोन के अंदर ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम कस्टमर को फेस करने के लिए मिलती है? तो आज इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और बिना स्किप करिए देखिएगा, ताकि आपको सारे पॉइंट जो हैं स्टेप बाय स्टेप जो हम समझेंगे वो आपको क्लियर हो जाए एकदम। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आप दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि अगर ऐसी कंडीशन का मोबाइल हमारे पास आ जाता है ठीक करने के लिए, तो हमें उस केस में सबसे पहले चेक करने की जरूरत क्या है? तो सबसे पहले गाइस हम चेक करेंगे उसमें हमारा ऑन ऑफ का बटन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑन ऑफ के बटन जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से, शॉर्ट मीन्स खराब हो जाते हैं या अंदर से उनमें कोई स्पार्किंग होती है, कुछ होता है जिसकी वजह से वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो हमारा जो स्विच ऑफ बटन है वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से वो ऐसा काम करने लग जाता है कि फोन को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करने लग जाता है। आप इसके लिए मल्टीमीटर से ऑन ऑफ बटन को चेक करेंगे। अगर वो आपको ऐसा लगता है मल्टीमीटर से टेस्टिंग करने के बाद कि ऑन ऑफ के बटन में प्रॉब्लम है, तो आप उस बटन को चेंज कर देंगे, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। ठीक है। और एक बार आप मल्टीमीटर से भी पहले टेस्ट करने से पहले एक बार ऑन ऑफ बटन पे एक बार खाली टच करके देखेंगे। अगर टच करने से भी मोबाइल आपका ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स आपका बटन ही खराब है। अगर ये करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इतना करने से, तो पहले आप ये करके देख लीजिए। और अगर वैसे भी नहीं होता है, आपको नहीं पता चलता है, तो उस केस में फिर आप मल्टीमीटर से एक बार जाके, आपको लग रहा है कि ऑन ऑफ बटन में खराबी है, हो सकती है, तो आप पहले उसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर ऐसा लगता है, आपकी वोल्टेज वगैरह आप वहां जाके टेस्ट करेंगे। कंपोनेंट टेस्टिंग की वीडियो मैंने पहले आपकी बनाई हुई है, आप जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर लीजिए। ठीक है। तो आप जाके, अगर आपको लगता है कि ऑन ऑफ बटन खराब है, तो आप बटन को चेंज कर देंगे, तो आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड इशू की। सेकंड पॉइंट हमारा है बैटरी। देखिए, अगर हमारी बैटरी खराब है, तो अगर आपके फ़ोन में इस तरह की कंडीशन बन रही है कि आपका फ़ोन ऑन ऑफ बार बार हो रहा है, तो इसकी एक मेन वजह बैटरी भी हो सकती है। तो आपके पास अगर ऐसा कस्टमर का कोई फ़ोन आता है, तो आप क्या करेंगे, पहले ये वाला ऑप्शन करके देखेंगे। लेकिन अगर ये ऑन ऑफ बटन चेक कर आपको पता लग गया कि ऑन ऑफ का बटन बिल्कुल ठीक है, आपने नया बटन भी लगा के देखा लेकिन फिर भी ऐसी ही प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगी बैटरी। फिर हमारा जो स्टेप होगा बैटरी। अब बैटरी लगा के आपके पास अगर कोई नए फ़ोन की आपके पास बैटरी पड़ी हुई है, उसी मॉडल की या उसी जो भी आपका मॉडल है उसकी आपके पास बैटरी पड़ी हुई है, तो आप बैटरी जो है नई लगा कर देखेंगे।
अगर और फिर आप 15-20 मिनट आधा घंटा जो है मोबाइल चला कर देखेंगे, अगर ऐसी प्रॉब्लम जो है नहीं आ रही है तो ठीक है। लेकिन अगर आ रही है तो हम क्या करें, क्योंकि सेकंड स्टेप हो गया हमारा बैटरी। आप बैटरी लगाएंगे, चेक करेंगे, अगर चल जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर बैटरी से भी ना चला तो फिर आपको क्या करना है, तो उसके लिए हम नंबर 3 पर आ जाएंगे। तीसरा जो हमारा होगा वो होगा पावर आईसी। पावर आईसी कैसे, देखिए हमारे पूरे बोर्ड को सप्लाई देती है पावर आईसी। जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जितनी हमारी आईसी होती हैं, उनमें एक पावर जो सप्लाई करती है वो होती है पावर आईसी। पावर आईसी आप तब चेक करेंगे जब आप बैटरी चेक कर चुके हैं, क्योंकि बैटरी अगर मान लीजिए आपकी वोल्टेज नहीं उठा पा रही है या आपका लोड जो है नहीं झेल पा रही है, तो इट मीन्स आपकी बैटरी खराब है। तो आप बैटरी लगा के चेक कर लिया आपने, अगर बैटरी ठीक है, वोल्टेज उठा रही है, बैटरी में कोई कमी नहीं है, तो आप पावर आईसी के पास आएंगे। पावर आईसी को टेस्ट करने के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, उसकी वोल्टेज कैसे चेक होती है, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ आपको पावर आईसी से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इस सब चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि कैसे इसे टेस्ट किया जाता है, कैसे इसे चेक किया जाता है, वोल्टेज की हर तरीके की जानकारी आपको पावर आईसी की मिल जाएगी वहाँ पे। तो आप पावर आईसी के आसपास जो है जितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको टेस्ट करेंगे। अगर आपको वहाँ कोई खराबी दिखती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पावर आईसी को टेस्ट करेंगे कि पावर आईसी में तो दिक्कत नहीं है। अगर आपको वहाँ पे पावर आईसी का, क्योंकि काम ये होता है कि पूरे बोर्ड में तो वो सप्लाई देती ही है, लेकिन अगर पावर आईसी में कोई फॉल्ट है, अगर पावर आईसी ठीक से वर्क नहीं कर रही है, तो सीपीयू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। सीपीयू को बहुत ही सेकंड्स में पता लग जाता है कि मेरे फ़ोन में पूरे में, क्योंकि सीपीयू जो होता है हमारे सिस्टम का माइंड होता है, तो माइंड को पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो अगर पावर आईसी में दिक्कत होती है तो वो ऑटोमेटिकली पावर आईसी को शट डाउन कर देता है। जैसे ही आप फ़ोन ऑन करते हैं, पावर आईसी पूरा अटेम्प्ट करती है स्टार्ट होने का, लेकिन सीपीयू जो है उसको पता है कि पावर आईसी में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो वापस से कमांड देता है पावर आईसी को, जिससे आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ऐसे केस में आपकी पावर आईसी आपको लग रहा है, आपने टेस्ट कर लिया है, सब कंपोनेंट्स आपने चेक कर लिए हैं, आपको कोई दिक्कत कंपोनेंट्स में नहीं लग रही है, आपको पावर आईसी दिख रहा है कि पावर आईसी में प्रॉब्लम है, तो फिर आप उठा के पावर आईसी की रिप्लेसमेंट कर देंगे। और इससे भी पहले आप एक काम करेंगे, पावर आईसी को चेक करने का एक सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप इसे कंप्यूटर से या आपका जो लैपटॉप है उससे बनाएंगे इसका पोर्ट। आप उससे इसको कनेक्ट करके देखेंगे, अगर आपका पोर्ट बन रहा है मान लीजिए, तो आपकी पावर आईसी बिल्कुल ओके है। लेकिन अगर आपका कनेक्शन जो है कंप्यूटर का, आपकी पावर आईसी जो है वहाँ कोई पोर्ट नहीं बना रही है, आपके लैपी में, आपके सिस्टम में कोई आपका पोर्ट नहीं बन रहा है, इट मीन समझ जाइए ये बहुत इजी तरीका है पावर आईसी को टेस्ट करने का। अगर पोर्ट नहीं बन रहा है तो आप समझ जाइए कि आपकी पावर आईसी में दिक्कत है और उसे रिप्लेस कर दीजिए। 4th पॉइंट हो गया आपका वीपीएच ड्रॉप। अब वीपीएच ड्रॉप क्या है, देखिए पावर आईसी के बाद जितना कनेक्शन होता है हमारे फ़ोन में, जो लाइन सबसे ज़्यादा रन करती है वो होती है वीपीएच की लाइन। वीबैट ही आगे चल के वीपीएच की लाइन बनता है। अगर वीपीएच की लाइन में कोई प्रॉब्लम है या वो कहीं से ब्रेक है या उसमें कोई इस तरह का इशू आ रहा है कि कहीं उसके किसी कंपोनेंट, वीपीएच की लाइन में जो कंपोनेंट्स लगे हैं मान लीजिए उनमें से कोई कंपोनेंट ख़राब है या फ्यूज़ हो गया या कोई दिक्कत है उनमें, तो वीपीएच की लाइन जो होती है वो ऑटोमेटिकली अपना वोल्टेज जो है डाउन करने लगती है, ड्रॉप करने लगती है। तो इस वजह से भी हमारा फ़ोन जो है ऑन ऑफ कंडीशन में पहुंच जाता है। तो आपको चेक करना है एक बार कि सबसे ज़्यादा रन होने वाली लाइन जो है हमारी वीपीएच की, उसको आपको लाइन को ट्रेस करना है कि कहीं आपकी उस लाइन में तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी आईसी ठीक है मान लीजिए, तो आप फिर वीपीएच की लाइन को चेक करेंगे कि कहीं वहाँ पे वोल्टेज जो है वो ड्रॉप ना हो रहा हो। अगर ये दिक्कत नहीं आ रही है तो हम 5th स्टेप पे जाके उसको चेक करेंगे। देखिए 5th पॉइंट जो है हमारा वो है डेटा। अब डेटा कैसे एक इशू हो सकता है, देखिए अगर हमारे फ़ोन में डेटा जो है लिमिट से ज़्यादा हो गया है, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन जो है वो आपका 128 GB का फ़ोन है
और हमारी जो स्टोरेज है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। देखिए जो सिस्टम के अपने जो बिल्डअप ऐप्स होते हैं, अपने जो बिल्डअप स्टोरेज होती है, वही मान लीजिए अगर 25-30 GB की है और उस पर आपका डेटा आपने मान लीजिए 128 GB का मोबाइल है, जिसमें कि अगर मान लीजिए 30 GB जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डअप ऐप्स के लिए है, जो इनबिल्ड ऐप्स है हमारे उनके लिए है, और आपका खुद का ही डेटा जो है वो मान लीजिए 128 के ऑलमोस्ट करीब करीब पहुंच गया है, तो हमारे फ़ोन में ये दिक्कत आ सकती है डेटा ओवरलोड होने की वजह से। डेटा अगर आपका ओवरलोड होता है तो ऑन ऑफ कंडीशन हमारे फ़ोन में बन जाती है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आपको फ्लैशिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा। बिना फ्लैश किए हुए आपकी ऑन ऑफ की समस्या नहीं जा सकती। उसके लिए आप कस्टमर को अवेयर कर देंगे कि आपका जो डेटा है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, सारी प्रॉब्लम्स हमने फाइंड आउट कर ली हैं, आपके फ़ोन में डेटा की दिक्कत है, फ्लैश करने पे आपका सारा डेटा चला जाएगा। तो अगर उनके पास बैकअप होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उनका फ्लैश में सारा ये डेटा जो है वो उड़ जाएगा। तो एक बार आप कस्टमर को इस बात के लिए डेटा अवेयरनेस आप उनको कर देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट भी है और ये लास्ट भी ऑप्शन भी है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा eMMC। अब देखिए eMMC जो होता है ये हमारा लास्ट स्टेप होता है फ़ोन में ऑन ऑफ कंडीशन बनने का। देखिए अगर मान लीजिए आपके फ़ोन का डेटा फुल हो चुका है, फ्लैशिंग भी आप कर चुके हैं, फ्लैश करके देख चुके हैं मोबाइल को। देखिए अगर आप फ़ोन को फ्लैश किया आपने तो आप उसको 1 से 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। आपने एक बार किया, ओके है, नहीं हो पाया, आपका ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी यही कंडीशन बनी हुई है, फिर आप दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार करने पे भी आपकी सेम कंडीशन बनी हुई है तो आप तीसरी बार करेंगे, लेकिन आप 3 से ज़्यादा बार कभी भी फ्लैश नहीं करेंगे। अगर ये 3 बार फ्लैश करने पर भी आपके फ़ोन में सेम कंडीशन बनी हुई है, ये ऑन ऑफ की ये कंडीशन आपकी बनी हुई है, तो इसका मतलब है आपकी eMMC खराब है। अब eMMC खराब है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आप इसको रिप्लेस करेंगे। अगर आप इसे रिप्लेस कर रहे हैं मान लीजिए, तो रिप्लेस के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रोग्रामिंग। रिप्लेस के बाद क्या ऑप्शन आता है आपका, प्रोग्रामिंग। अगर आप इसे रिप्लेस करते हैं तो उसके बाद आपको इसकी प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ेगी, और प्रोग्रामिंग के लिए चार्ज बहुत एक्स्ट्रा होता है। कई कस्टमर्स जो है आपको इतना चार्ज पे करते नहीं है, और प्रोग्रामिंग का अलग से कोर्स होता है, वो आपको अलग से करना पड़ता है। कोई भी जो भी आपको सॉफ्टवेयर सिखा रहा है, हार्डवेयर सिखा रहा है, कोई इंस्टीट्यूट में आप सीख रहे हैं तो, लेकिन वहाँ पे प्रोग्रामिंग का अलग से कोर्स चलता है। अगर आपने वो कोर्स कर रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रखा है तो आप इसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप eMMC चेंज कर रहे हैं तो रिप्लेस कर रहे हैं तो एक बार प्रोग्रामिंग पे भी अगर आपका कोई जानकार है तो ही वो कर पाएगा, वरना आप eMMC चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि eMMC चेंज करने से अच्छा है आप ट्राई कर सकते हैं कि आपकी वही वाली सेम eMMC जो है वो वर्क कर जाए। उसके लिए आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, रिबॉलिंग करने का। अगर आपको रिबॉलिंग करनी नहीं आती तो हमारी एक वीडियो है हमारे चैनल पे, आप जाके रिबॉलिंग की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे एक वीडियो है, उससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे रिबॉलिंग करते हैं। यही ऑप्शन है आपके पास रिबॉलिंग का। अगर आपकी रिबॉलिंग से काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप eMMC को रिप्लेस कर देंगे और देन उसकी प्रोग्रामिंग कर देंगे। तो आई होप जितना मटेरियल मैंने आपको यहाँ पे बताया है इस प्रॉब्लम को लेके वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपके किसी रिलेटिव्स में कोई पर्सन जो है वो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता है तो उसे हमारे चैनल का ज़रूर रेफरेंस दें। मैं आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं निहारिका मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच।